हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम एंड मोलरिटी। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट पर मिलियंस, पीपीएम का मतलब क्या होता है। हमें पता है मिलियंस के अंदर आते हैं 10 की पावर 6, तो पार्ट पर मिलियंस पीपीएम इज इक्वल टू होता है हमारा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द 10 की पावर 6। तो मास ऑफ सोल्यूट होता है, उसके ऊपर में हम मास ऑफ सॉल्यूशन रख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, तो हमारा पीपीएम निकल के आ जाता है। देखिए पीपीएम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास शुगर 5 ppm इन सॉल्यूशन में दे रखी है, इसका मतलब है 5 ग्राम sugar present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो मास के अंदर होगा, सॉल्यूट भी मास के अंदर होगा। तो 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। 5 ppm का मतलब हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मोलरिटी, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो न्यूमेरिकल बेस कंसेप्ट है हमेशा मोलरिटी, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन पर से आते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हम कर चुके हैं। मोलारिटी देखिए, मोलरिटी होता क्या है। देखिए मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट की प्रेजेंट है, उसी को हम मोलरिटी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसका देखिए फार्मूला, मोलरिटी is equal to number of moles of solute upon में volume of solution in liter। देखिए यहां पर जो वॉल्यूम हमेशा लीटर के अंदर ली जाएगी। न्यूमेरिकल के अंदर जो वॉल्यूम है एमएल के अंदर गिवन मिलती है, उसको हम लीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना आता है। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास या मोलिकुलर मास। जैसे देखिए मोलरिटी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जो प्रेजेंट है उसी को हम उसकी मोलरिटी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर के अंदर आनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास का केस आ जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ चीज दे रखी है, जैसे कि ए शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5, जो मोलरिटी ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन इज 5, मोलरिटी ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन इज 5। इसका मतलब क्या है, देखिए जो मोलरिटी है शुगर सॉल्यूशन की वो 5 दे रखी है, 5m हो गई है। इसका मतलब है 5 मोल ऑफ शुगर, 5 मोल ऑफ शुगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल ऑफ शुगर के हमारे प्रेजेंट है। तो ये हमारी मोलरिटी हो गई। अब हम इसके न्यूमेरिकल चेक करेंगे।
सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल देखिए, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 40 ग्राम ऑफ NaOH दे रखा है हमें, और इसकी हमें बतानी है मोलरिटी। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूशन है वो 250 ml के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए, हमेशा फार्मूला पहले लिखना चाहिए। मोलरिटी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर आ गया है। अब देखिए मोल्स कैसे निकलते हैं हम। मोल्स होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो सबसे पहले देखिए हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। हमारे पास गिवन मास दे रखा है, तो मोल्स निकालिए इसके। मोल्स गिवन मास हमारा 40 ग्राम हो गया है। मोलिकुलर मास हमें निकालना है NaOH का। Na का मास होता है एटॉमिक मास 23, O का 16, हाइड्रोजन का हमारा होता है 1। तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे NaOH के आ गए हैं 1 आ गए हैं। अब मोल्स निकल आए हैं, मोलरिटी निकाल लीजिए। मोलरिटी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे 1 आ गया है 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250। अब यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ml के अंदर दे रखी है, और फार्मूले के अंदर अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें किस में लेनी होती है, लीटर के अंदर लेनी होती है। तो हमेशा जब भी ml के अंदर आया हुआ था, अगर डायरेक्ट ml पुट करके चलोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ml को कन्वर्ट कर लीजिए लीटर के अंदर, और आपको पता है 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, तो डिवाइड बाई 1000 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा अपॉन में 250 इज इक्वल टू 4n। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH के आ गए हैं 4 आ गए हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, मान लीजिए 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 ml of solution। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 ml of solution। इसकी मोलरिटी निकालनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखिए H2SO4 है, H2SO4 इसका मोलिकुलर मास अगर आप निकालोगे, सल्फर का होता है 32 होता है, तो 32 प्लस 16 ऑक्सीजन का 4 टाइम्स 64 हो गया, प्लस में 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स निकाल लीजिए एक बार। हमारे मोल्स हो जाएगा, गिवन मास हमारा कितना है 9.8 हो गया, अपन में मोलिकुलर मास 98 आ गया है। इसको सोल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 0.1 हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे H2SO4 के। ठीक है, मोल्स निकल आए हैं। अब फार्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, तो हमारा मोलरिटी हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे 0.1 आ गया है, 0.1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे 500 ml दे रखी है, तो 500 अपॉन में ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 1000 अपॉन में 500, तो ये हमारी आ गई 0.2 मोलरिटी हमारी निकल के आ गई है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे, इनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी को काफी डिटेल से करेंगे।